हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस एड है दोस्तों, रीसेलिंग का बिजनेस एड है। रीसेलिंग क्या है ये तो आप लोगों को मालूम है, नहीं तो मैं 1 मिनट उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जो रीसेलिंग का बिजनेस एड है के बारे में, रीसेलिंग वो है दोस्तों, कम से कम पैसे से प्रोडक्ट लाके जो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन रखे दूसरे को बेचने का, मतलब कस्टमर को बेचने का, यही बिजनेस को रीसेलिंग बोला जाता है। वैसे मैंने 5 आइडिया जो लाया हूँ, पांचों आइडिया जो रीसेलिंग का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, और ये 5 में से एक कोई भी आप करोगे तो आप लाखों में कमाओगे दोस्तों। विथ ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे बिजनेस करना है, कहाँ से करना है, लोकेशन कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे और कितना होगा, और कितना इन्वेस्टमेंट पे आप कितना परसेंट प्रॉफिट आप कमाओगे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। बिजनेस लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, रीसेलिंग बिजनेस में बहुत है दोस्तों पैसे, क्योंकि क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई सरदर्द नहीं होता है दोस्तों। ये रीसेलिंग जो बिजनेस की जो बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ ना सेलिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। मैन्युफैक्चरिंग तो आपको करना ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से आप बहुत दूर रहना है। सिर्फ आप सेलिंग एक ही करोगे तो आप माहिर बनोगे, ये तो मैंने पहले बताया था। फिर आप माहिर बनोगे तो आप खुद सोच सकते हो कि आप कितना पैसे कमाओगे। सिर्फ थोड़ा मेहनत और सेलिंग पे ध्यान दीजिए दोस्तों। वैसे 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ दोस्तों ये वीडियो में। पांचों बिजनेस कैसे करना है, कहाँ से करना है, लोकेशन, एरिया, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, सब कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें। क्योंकि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आपके साथ साथ आप घर बैठे आपका दोस्ती यारों में या रिलेशन वालों को ये बिजनेस आइडिया शेयर करोगे, क्या पता उनको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लग के वो लोग भी बिजनेस कर सकता है, वो लोग भी 2 रुपए कमा सकते हैं आपके वजह से, क्योंकि आपने ये वीडियो शेयर किया उनको। इसलिए आप घर बैठे बैठे किसी को ये वीडियो शेयर करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, मतलब आपको भी एक मदद करने जैसा हो जाएगा दोस्तों। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो बिना पैसे के या कम से कम पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है मेरा इस चैनल पे। आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा सब्सक्राइब करने से। और आगे भी जो नया नया जो यूनिक बिजनेस आइडिया जो लाता रहता हूँ वो भी आपसे मिस नहीं होगा, पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज के जो 5 बिजनेस है, स्टेप बाय स्टेप एक एक बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला बिजनेस है ये है दोस्तों, बैग का बिजनेस है। बैग मतलब आप चित्र में देख रहे होंगे, इसमें ये लेडीज बैग आ गया, जेंट्स आ गया, टूर्स बैग आ गया, लेडीज हैंड बैग आ गया, लेडीज पर्स आ गया, जेंट्स का मनी पर्स आया। सब तरह के जो बैग का जो हम यहाँ पे रीसेलिंग करेंगे दोस्तों। पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे, रीसेलिंग बिजनेस हमको करना है तो पहला हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि हम मार्केट पहले सर्च करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। मार्केट में आप सिर्फ ये सर्च कीजिए, ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जो चित्र में दिखा रहा है लेडीज हैंड बैग है, समझ लो। वो बैग का क्या रेट चल रहा है उसका सिर्फ फोटो लीजिए, उसका जो फीचर देखिए, मतलब लेदर बैग है या नॉर्मल ऐसे बैग है, आप थोड़ा उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब लेदर बैग रहेगा तो उसका क्या रेट रहेगा, और जो नॉर्मल बैग रहेगा तो उसका क्या रेट रहेगा। सिर्फ यही रेट आपको सर्च करना है और क्वालिटी सर्च करना है, बाकी कुछ मार्केटिंग का कुछ मत देखिए। मार्केटिंग में जो जैसे मैं बोलते जाऊंगा वो आपका बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट जो हर घर की जरूरत है, नहीं तो हर इंसान की जरूरत है, तो वो उस फील्ड में आप उतरोगे, वो बिजनेस करने के लिए आप उतरोगे, चाहे मार्केट में कितना भी डिमांड क्यों ना हो, मतलब मार्केट में कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि ये हर इंसान की जरूरत है, हर घर की जरूरत है जो आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हो, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और बैग भी ना हर घर की जरूरत है। कहीं भी कोई गांव जा रहे हैं या
कोई शहर में रह रहे तो कोई बाहर जा रहे तो लेडीज़ पर्स चाहिए, लेडीज़ बैग चाहिए, नहीं तो जेंट्स को ऑफिस जाना है, कहीं जॉब कर रहे, कहीं गांव से गांव दूसरा गांव जाना है तो भी बैग की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। और बच्चे से लेकर बूढ़े तक बैग की ज़रूरत है। बच्चे भी स्कूल की आना जाने में बैग के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए बैग में ना बहुत डिमांड है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप ये बिजनेस में उतरोगे तो आप लाखों रुपए कमाओगे। कैसे करने का मैंने बता रहा हूँ आपको। ये जो बिजनेस है ना, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मतलब दोनों तरीके जो पैसे बता रहा हूँ मैं, एक है ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ये बिजनेस आप ऑफलाइन में किया तो आपको एक शॉप लेना पड़ेगा। वो शॉप उस एरिया चुन लीजिए जो भीड़ भाड़ एरिया हो, जैसे कोई चौराही हो, मॉल के सामने हो। हाँ, मॉल के सामने मत लीजिए, क्योंकि मतलब जो भी एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो भीड़ भाड़ एरिया हो, मार्केट जैसे एरिया, बाजार जैसे एरिया, इन फ्रंट ऑफ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसा एरिया आप चुन लीजिए। उस एरिया में आपका इसका बहुत ज़्यादा स्कोप आएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे भाई हम खरीदेंगे कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरर है, ये सभी बिजनेस आइडिया के लिए एक ही बात बताना चाहता हूँ। आप ना कोई भी चीज़ का जो बिजनेस करने के लिए उतरोगे, जो ये 5 बिजनेस में, आपको मैंने एक ही बात पे बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लीजिए, होलसेलर इंपोर्टर से मत लीजिए। एक ही बात पे बताना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरर 100 रुपये का बैग कस्टमर तक हाथ में आने तक वो सीधा डबल हो गया रेट, मतलब 200 रुपये हो गया। 100 रुपये का बैग 200 रुपये हो गया। तो आप समझ लीजिए कि लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर का जो भी प्रोडक्ट कस्टमर का हाथ में आने तक रेट डबल हो जाता है। वैसे रेट डबल हो रहे तो आप क्यों नहीं कर रहे हो ये बिजनेस डायरेक्ट खरीदने का? किससे? मैन्युफैक्चरर से। ये मैन्युफैक्चरर बहुत इजी तरह से आपको मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा। जो आप गूगल में सर्च करोगे तो उनका फैक्ट्री के साथ साथ फैक्ट्री का ओनर, कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ, एरिया एड्रेस सब मिल जाएगा आपको। और गूगल से आपको पता नहीं चला तो इंडिया मार्ट में भी आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारे सप्लायर है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, पूरा इंडिया का मैन्युफैक्चरर वहाँ पे मिलेगा जो इंडिया मार्ट में। अभी मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ कि हम बात कर रहे थे बैग मैन्युफैक्चर, बैग का जो रीसेलिंग का। अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से एग्जांपल समझ लो, 100 रुपये का बैग आप खरीद के ला के कस्टमर को आपने 150 रुपये, मतलब 50% ही परसेंटेज रखो आप, 50% ही आप प्रॉफिट रख के बेचो, ठीक है। अभी आप कस्टमर को सिर्फ 150 रुपये में बेचोगे, कस्टमर को एक भरोसा हो जाएगा, कस्टमर एक ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, क्योंकि यही बैग उनको मार्केट में 200 रुपये में मिल रहा था। जो मैंने चैनल बताया था पहले, इंपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर, जो मैंने बताया था वो 200 रुपये तक हो रहा था कस्टमर को। लेकिन वही क्वालिटी का वही बैग आप 150 रुपये में कस्टमर को दे रहे, तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा दुकान का नाम हो जाएगा। आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपके ऊपर ट्रस्ट आपको दिलाना है, क्योंकि पहले आपको जो भी बिजनेस करना है तो कस्टमर का ट्रस्ट जीतना चाहिए। इसलिए ये बिजनेस आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद के आप वो कस्टमर को बेचोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे दोस्तों। इसके बाद ये एरिया के बारे में तो मैंने बता दिया। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगे? इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपका ऊपर डिपेंड है, आपका बजट के ऊपर, आपका बिजनेस प्लान के ऊपर, वो एरिया के ऊपर, और ये सब ना पैसे के ऊपर, आपका बजट कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। जो भीड़ भाड़ एरिया पे अच्छा खासा आपको बिजनेस करना है तो ऑफलाइन करके भी आप ऑनलाइन के थ्रू भी जा सकते हो। ऑनलाइन में जैसे मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, उसमें आप अकाउंट बना के आप उसमें जाके अपना प्रोडक्ट का फोटोज अपलोड करके आप ऑनलाइन के थ्रू भी इसमें पैसे कमा सकते हो। दोनों तरीके से आप ऑफलाइन, मतलब आपको दोनों में एक ही टाइप का बिजनेस करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन में आपको पैसे कम लगेगा, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। जैसे कि ऑनलाइन में आपको कुछ नहीं, एक लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, एक आपका नाम का जो वेबसाइट हो और कुछ इंटरनेट का सुविधा हो, आपको सोशल मीडिया में, इंटरनेट में थोड़ा बहुत जानकारी हो, इतना ही, मतलब 50,000 रुपये के अंदर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो सिर्फ आपको ऑनलाइन ही बिजनेस करना है तो। और इसमें ऑनलाइन में भी बहुत बड़ा स्कोप है दोस्तों, क्योंकि सब लोग इतना बिजी है कि कोई भी मार्केट में जाके कोई भी सामान खरीदना नहीं चाहता है। घर बैठे बैठे उनको सब कुछ मिल रहा है तो मार्केट में जाके खरीदने का मतलब ही नहीं है।
इसलिए ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ आप दूसरा भी कुछ बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको ऑफलाइन एक ही करना है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ेगा। 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, जो आपके एरिया के हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से, जो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा इसमें। और इसमें मैं प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, प्रॉफिट तो इसमें 50 to 55% पर प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा स्कोप है, मार्केट में कितना डिमांड है, ये बिजनेस करने से आप कितना इन्वेस्टमेंट करके कौन सा एरिया चुन के आप कितना पैसे कमा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं दूसरा बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूँ जो रीसेलिंग का है, वो है कपड़े का बिजनेस है। तो कपड़े में तो दोस्तों, कपड़े तो आप नाम लेते ही दोस्तों, मैं कपड़े के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। सिर्फ आप वही करिए जो मैंने पहले जो बताया था, 5 बिजनेस आइडिया के लिए वो इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से कपड़ा खरीद लीजिए। ये भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ऑफलाइन में वही एरिया के हिसाब से आपका पैसा ज़्यादा लगेगा और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है ऑफलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन करते करते आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। उसमें ज़्यादा आप पैसे कमाओगे ऑनलाइन के थ्रू और ऑफलाइन के थ्रू, दोनों तरीके से पैसा आएगा। और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करना है तो वही मैंने बताया था आपको, 50,000 रुपये के अंदर ही आएगा आपका इन्वेस्टमेंट। अब ऑनलाइन में भी अच्छा स्कोप है। ऑनलाइन में ये एक है कि आप ऑनलाइन ये रीसेलिंग का बिजनेस करते हुए भी आप दूसरा भी कुछ जॉब हो, पार्ट टाइम जैसे भी ये काम कर सकते हो। इसमें जो इन्वेस्टमेंट तो आपके ऊपर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और आपके एरिया के ऊपर, आपका बजट के ऊपर, आप दुकान कहाँ पे ले रहे हो उसके ऊपर बहुत निर्भर है। इसमें ये मैटर नहीं करते आप गांव का रहने वाले हो, शहर का रहने वाले, कहाँ पे रहने वाले। ये भीड़ भाड़ एरिया है जहाँ पे भी आप दुकान अच्छी तरह से सेट कर सकते हो। और इसके बारे में पूरा आपको डिटेलमेंट चाहिए जो कपड़े के बारे में, मेरा ये इस चैनल पे एक वीडियो है, मैंने उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रीसेलिंग का बिजनेस आपको करना है तो वो वीडियो जरूर देखिए। और जीन्स का होलसेलर आपको बनना है, होलसेलर, इंपोर्टर या रिटेलर, आपको जो भी बनना है, तो उसका भी एक वीडियो है मेरे इस चैनल पे, वो वीडियो का लिंक भी मैंने दे दूंगा। जरूर आप लिंक ओपन करके कपड़े के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कपड़े में ना 50 to 60% आपको प्रॉफिट मिलेगा पर प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि कपड़े का बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों मार्केट में। कपड़े हर सीजनेबल के कपड़े आप बेच सकते हो, क्योंकि सीजन वाइज कपड़े, त्यौहार वाइज कपड़े, कोई फंक्शन वाइज कपड़े, अलग अलग फंक्शनों में, अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग सीजन में बहुत सारे कपड़े। मतलब आप अकेले ही एक साल में आप खुद सोच सकते हो कि कितना टाइप का कपड़ा आप खरीद के पहनते हो। हर फंक्शन आया, बर्थडे आया अलग ड्रेस, वेडिंग एनिवर्सरी अलग ड्रेस, शादी में तो 2-3 टाइप का कपड़े, और सीजन में धूप के टाइम में, बारिश के टाइम में, ठंडी के टाइम में अलग अलग कपड़े, हर सीजन वाइज। और त्यौहार में, दिवाली में कोई कपड़ा पहना, दिवाली में कुछ अलग टाइप का कपड़ा, और होली में अलग टाइप का कपड़ा, मुहर्रम में अलग टाइप का कपड़ा। मतलब कोई भी ईद हो, क्रिसमस हो, जो त्यौहार हो, जो भी हो, अलग अलग टाइप का कपड़ा पहनता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि आज कोई आप कपड़ा पहन के आया तो कपड़े के ऊपर आपका पहचान हो जाएगा, भाई आज इसके घर पे क्या है, क्या वेडिंग एनिवर्सरी है या शादी है या कुछ फंक्शन है, बर्थडे गिफ्टे। कपड़े के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। कपड़े के बारे में फुल जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ये दोनों वीडियो का लिंक मैं डालता हूँ, आप प्लीज़ ओपन करके देख लीजिए दोस्तों। ये दोनों बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है दोस्तों। आज भी मैंने तीसरा बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूँ। जो तीसरा बिजनेस आइडिया ये है कि शूज़ का बिजनेस आइडिया दोस्तों। वैसे सेम शूज़ में आ जाते हैं आपका लेडीज शूज़, जेंट्स शूज़, फुटवेयर मतलब चप्पल, सैंडल्स, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, लेडी जेंट्स, इसमें कोई मैटर नहीं करते किसके लिए भी। मतलब शूज़, चप्पल, सैंडल्स, कोई भी चीज़ आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ आप कर सकते हो। इसमें आपको अच्छा पैसे कमाना है तो वही मैंने आपको पहले बताया था, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करने का। वहाँ पे जब उनको जाके मिल के एक बार रेट 1.5 करके खरीद के लाने का, दोबारा आपको जाना नहीं पड़ेगा। दोबारा आपको सिर्फ कैटलॉग से या फोटो से या दोबारा आपको डिमांड से ही आप बोल के ऑर्डर देने से ही वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास आ जाएगा। इंडिया में आप चाहे कोई भी कोने का रहने वाले हो, चाहे मैन्युफैक्चरर चाहे कोई कोने का रहने वाले, उसमें कोई मैटर नहीं करते। इंडिया में पूरा दुनिया में एक ट्रांसपोर्ट का सुविधा ये है, आपको आराम से प्रोडक्ट मिल जाएगा।
और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो ऑनलाइन में तो वही जो पहले जो मैंने बताया था, ऑनलाइन में कम इन्वेस्टमेंट है और ऑनलाइन का भी बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन से ही खरीदना चाहता है, तो उसमें ऑनलाइन में भी बहुत बड़ा स्कोप है दोस्तों। मैं ऑफलाइन का इसलिए रेकमेंड करूंगा, ऑफलाइन आप बिजनेस करोगे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, मतलब दोनों इसमें कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में आप करोगे तो ऑफलाइन नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ऑफलाइन में आपको एरिया चुनना पड़ेगा जो अच्छा खासा, जो भीड़ भाड़ एरिया है, जो मार्केट जैसे बाजार जैसे एरिया है, तो वो आप चुन लीजिए। बस स्टैंड हुआ, नियर रेलवे स्टेशन, ऐसे एरिया आप चुन लीजिए, क्योंकि वहाँ पे चप्पल सैंडल शूज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ऑनलाइन में आप जाइए, ऑनलाइन पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑफलाइन करते करते आप ऑनलाइन भी कीजिए, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, मतलब प्रॉफिट है इसमें। प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट इसमें भी दोस्तों 45 से 50% आपको आराम से मिलेगा। मैन्युफैक्चर से आपने 200 रुपये का शूज़ खरीद लिया तो वो शूज़ आंख बंद करके कस्टमर 400 रुपये में ले लेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास बहुत कम रेट पे आपको मिलेगा, लेकिन कस्टमर का हाथ में आने तक वो पैसा डबल टिबल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम चौथा बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों। चौथा बिजनेस आइडिया तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, आजकल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसमें आपका कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, लेडीज हुआ, गर्ल्स हुआ, जो छोटे छोटे बच्चे हुआ, क्योंकि लेडीज, ये प्रोडक्ट लेडीज के लिए है। लेडीज का मामले में आप लेडीज को कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करो या रीसेलिंग बिजनेस करो, लेडीज को आप टारगेट करोगे तो बहुत कमाओगे दोस्तों। ठीक है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी फिक्स नहीं होते, यूज एंड थ्रो होता है, इसलिए ये ना दिखने, मतलब लेने में बहुत अच्छा लगता है। कोई फंक्शनों में, जो त्योहारों में लेडीज लोग पहनता है, उसके बाद वो टूट गया फूट गया तो वो मतलब अनयूज है, वो यूज नहीं होता है, वो वेस्टेज हो जाता है। इसलिए ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से आप खरीदोगे, मिनिमम 50 से 60% आप इसमें प्रॉफिट कमाओगे। और इसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। ऑनलाइन में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इन्वेस्टमेंट तो आपको मालूम ही है। और ऑफलाइन वही मैंने बता रहा हूँ, आपका बजट के ऊपर डिपेंड है, आपका एरिया के ऊपर डिपेंड है, एरिया के लोकेशन के ऊपर डिपेंड है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड है। ऑफलाइन का मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ, ऑफलाइन बिजनेस करते करते आप ऑनलाइन में बिजनेस कर सकते हो, दोनों तरफ से आप पैसे कमा सकते हो, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। 50 to 60% बोले तो यार बहुत होता है। आपने कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट उसमें 160 या 150 रुपये में बेचोगे, तो एक प्रोडक्ट के पीछे आपको 50 रुपये मिल गए, तो आप खुद सोच सकते हो कि एक दिन में आप कितना बेच सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी लास्ट बिजनेस आइडिया दोस्तों, वेजिटेबल और फ्रूट का सेलिंग का बिजनेस। आप ये मत समझिए कि यार इसमें हम ये नहीं कर सकते, ये छोटा धंधा है ये वो। दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और कोई भी काम और आपका कास्ट और रिलीजन देख के नहीं आता है। ईमानदारी से आपको काम करना है, मतलब पैसे कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वेजिटेबल और फ्रूट का बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा है दोस्तों। 10 रुपये का प्याज समझ लो, किसान 10 रुपये का किलो प्याज जो बेच रहे हैं, तो कस्टमर के हाथ में आने तो वो 40 रुपये हो जाता है, क्योंकि उसमें इंपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकालना है, होलसेलर है, वो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकालना है, रिटेलर है, वो भी ट्रांसपोर्ट का पैसा खर्चा निकालना है, और उनका जो मेहनत का पैसा निकालना है, और उनके पास जो हमाल करने वाले जो वो लोग, उनका भी पैसा निकालना है। तो सब पैसा निकाल के 1 किलो के पीछे कस्टमर के हाथ में आने तक वो 40 रुपये किलो प्याज बन जाते हैं दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस को कोई भी कम मत समझे, क्योंकि इसमें पैसा सीधा डबल है। मिनिमम एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, 5,000 रुपये का अपने वेजिटेबल लेके आया, 5,000 रुपये का आपने लेके आया, तो वो 5,000 रुपये का वेजिटेबल सीधा आपको 10,000 रुपये मिनिमम कमा के देगा। मिनिमम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वैसे सेम फ्रूट में भी, फ्रूट भी आप मतलब डायरेक्ट आप किसान लोगों से खरीदोगे तो यार बहुत पैसे है। सिर्फ आप ना वीडियो खत्म होने के बाद 2 मिनट सोच के देखिए कि हम मैन्युफैक्चरर से, वो किसान लोगों से हम डायरेक्ट ये खरीदेंगे तो हम कितना प्रॉफिट में रहेंगे यार। सिर्फ ये बिजनेस ना कम से कम पैसे से आप शुरू कर सकते हो, और ये भी आपका पैसे के ऊपर डिपेंड है, आपका लोकेशन के ऊपर डिपेंड है, और प्रॉफिट तो सीधा डबल है, जो वेजिटेबल और फ्रूट की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं दोस्तों, आप सोच लीजिए। और इसमें भी वेजिटेबल और फ्रूट में भी आप ऑनलाइन में भी ये बिजनेस कर सकते हो। आप लोगों को मालूम है कितना प्लेटफॉर्म आया ऑनलाइन में। और आपका एरिया पे आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, उसका कोई मैटर नहीं करता है। आपका फ़ोन नंबर कहीं कहीं पम्पलेट्स के थ्रू जगह जगह पे आपने चिपकाया तो उसमें क्लियर लिखवा दीजिए कि आपको फ्रेश फ्रूट और जो वेजिटेबल है हम घर तक आपको पहुंचा के देंगे। अंडर जो 2 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर का जो दायरे में है जो ऑर्डर करने वाले उनको फ्री डिलीवरी दीजिए। 2 किलोमीटर के ऊपर है, मतलब 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक है तो उनको आप कॉस्ट लगा सकते हो, पैसे लगा सकते हो। वैसे भी ये बिजनेस करोगे तो यार बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसमें ऑनलाइन के थ्रू भी आप जा सकते हो। ऑफलाइन में तो पैसा ही है। थोड़ा लोकेशन चुन लीजिए, जो लोगों का जो आना जाना ज़्यादा है वहाँ पे ये बिजनेस कर लीजिए, बहुत अच्छा खासा पैसे कमाओगे दोस्तों मुझे ये बताइए कि ये 5 बिजनेस आइडिया जो रीसेलिंग का जो अच्छा खासा पैसे कमाए करके देने वाला जो बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इसमें और एक बात करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मैंने 5 बिजनेस आइडिया में ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो करके मैंने बहुत बोल दिया। लेकिन ऑनलाइन करने के लिए आपको एक छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो जीएसटी का है, क्योंकि जीएसटी आजकल कंपलसरी है। जीएसटी का लाइसेंस लेके ही आप ऑनलाइन में उतर जाइए। विदाउट जीएसटी से आप ऑनलाइन में आप अपना शॉप खोल नहीं सकते, ये भी बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये सब बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? आपके कमेंट्स का इंतजार है मुझे दोस्तों। आप लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों ये 5 जो बिजनेस आइडिया जो है उसके बारे में जरूर सोचिए दोस्तों, क्योंकि पैसे बहुत है। सिर्फ 2 मिनट सोच के सिर्फ उतर जाइए ग्राउंड पे, समझ लीजिए कि 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये मैंने कहीं उड़ा दिया, कहीं मेरा कहीं चोरी हो गया। एक बार आप ऐसे सोच के आप ग्राउंड में उतरोगे भाई, एक बार पैसे आना लगेगा तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और आपको महीने में लाखों रुपए कमाने में कोई रोक नहीं सकता। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बिजनेस कीजिए, मेरा एक रिकमेंड है आप लोगों को। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाए है दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, ऐसे ढेर सारे वीडियोस इस मेरे चैनल पे है। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर तो जरूर कीजिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।